गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के समय आते हैं। व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए कई तरह के प्रयास करता है और अपनी लंबी आयु की कामना करता है। लेकिन यह भी एक अटल सत्य है कि हर किसी व्यक्ति का एक दिन मरना तय है। अब सवाल यह है कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। इस बात को लेकर हर किसी के मन में अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनी हुई हैं। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, इस बात की सच्चाई हमारे धर्म में बहुत पहले ही बताई जा चुकी है, जिससे कि हर कोई इस सच्चाई को जान सके। गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताई गई है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर गरुड़ पुराण है क्या और इसके पीछे का क्या राज है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, जिससे मां लक्ष्मी आप पर सदैव कृपा बनाए रखें। शायद आपको इस बात की जानकारी हो कि गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु जी हैं और इसी पुराण में मृत्यु के बाद के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। जब किसी भी जीव जंतु की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है और नर्क के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई गई है। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में 19,000 श्लोक थे, लेकिन अब सिर्फ 7,000 श्लोक ही बचे हुए हैं, जिसमें भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति और उनके रूपों का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है और प्रेत कल्प और कई तरह के नर्क को विस्तृत रूप से बताया गया है। साथ ही मुक्ति के मार्ग के बारे में और मुक्ति कैसे पाई जाए, पिंडदान और श्राद्ध किस तरह से किया जाना चाहिए, इस बारे में पूरी जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस समय किसी की मृत्यु होती है उस समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं और मरने वाले के शरीर से आत्मा को निकालकर उसके गले में पाश बांधकर उस आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाने के बाद पापी को काफी यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसके बाद यमराज के कहे अनुसार उसे आकाश मार्ग से घर पहुंचा दिया जाता है। पापी आत्मा को यमदूत के पाश से मुक्ति नहीं मिल पाती है। पिंडदान के बाद भी जीवात्मा को तृप्ति नहीं मिल पाती है। भूख प्यास से बेचैन वो आत्मा दोबारा यमलोक आ जाती है। उस आत्मा के वंशज जब तक पिंडदान नहीं कर देते तब तक वो आत्मा दुखी होकर ही घूमती रह जाती है। काफी समय तक यातनाएं झेलने के बाद विभिन्न योनियों में उसे नया शरीर मिलता रहता है। इसीलिए जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो लगातार 10 दिनों तक पिंडदान निश्चित रूप से करना चाहिए। 10वें दिन के पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने फिरने की शक्ति मिल जाती है। मृत्यु के 13वें दिन दोबारा से यमदूत उस आत्मा को ले जाते हैं और फिर शुरू होती है वैतरणी नदी की यात्रा। वैतरणी नदी को पार करने के लिए पूरे 47 दिन लग जाते हैं। उसके बाद ही जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। क्या है गरुड़ पुराण नाम के पीछे का राज? भगवान विष्णु के वाहन महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हैं। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु से गरुड़ ने मृत्यु के बाद जीवात्मा के हालात के बारे में सवाल किया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें जीवात्मा के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बताई थी, इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ गया। इस तरह गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु के बाद जीवात्मा के बारे में सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई गई है। इसलिए मृत्यु के बाद जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं वो सारे जीवात्मा की तृप्ति और मुक्ति के लिए आवश्यक है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।